हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है, आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट फाइव जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। इसे करना क्या है, आपको अपरिमेय सिद्ध करने बोला है ना, तो आपको इसका विपरीत मान के चलना है कि यह जो संख्या दिया गया है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है, विपरीत है ना। विपरीत मतलब क्या हुआ, ये परिमेय बोला है सिद्ध करने, तो उसे क्या माने, उल्टा माने। ये परिमेय है। परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, जो भी मानिए। तो हम रूट 5 को क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q क्या होता है, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सअभाज्य पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, जो हम माने हैं वही लिखे। ठीक है, तो सअभाज्य पूर्णांक को प्राइम इंटीजर यानी सअभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, सअभाज्य संख्या यानी वे संख्या जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो। ठीक है, जैसे एक संख्या लिए हैं यहाँ 7 और 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 है और मौसा भी क्या है, 1 है, HCF भी 1 है। तो ये संख्या क्या है, अभाज्य, अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ जिसमें 4 और 3 में, ठीक है, ये क्या है, सअभाज्य संख्या है, कॉमन क्या है, 1 है। तो इस तरह जो संख्या रहता है उसी को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ जाना है जिसका क्या हो, मौसा कितना हो, 1 हो। जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसे क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। रूट 5 के नीचे कुछ नहीं है, कितना है, 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 4 से गुना, P गुना 1 कितना हो गया, P। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 5Q। हमें रूट 5 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करिए, यानी P का वर्ग इधर होगा रूट 5Q, इसका भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। P का वर्ग कितना हो गया, P² और 5 का वर्ग, मतलब इसको गुना करिए। ठीक है, 2 बार करना है गुना, रूट 5Q गुना रूट 5Q। देखिए 5 गुना 5 5 25, रूट लगा दीजिए, 25, Q इंटू Q² 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, आप तो जानते ही हैं, यानी 5Q² हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह के आपको गुना आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, 5Q²। इसे आप इक्वेशन 1 मानिए, समीकरण 1 मानिए। ठीक, अगर हम 5 इधर लाएं तो क्या होगा, P² से विभाजित हो जाएगा। इसे यहाँ कुछ नहीं मानना है, हम लिखेंगे यहाँ
चूँकि यह जो संख्या है यह 5, चूँकि 5 यानी देखो इस तरह अच्छा रहेगा, चूँकि 5 पी स्क्वायर से विभाजित है, विभाजित का मतलब भाग लगना। इसलिए 5 अगर 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5p से भी विभाज्य है। ठीक है, इसको कथन आपको ए मान लेना है। क्या मान लेंगे? कथन ए। 5 कितना से हो रहा है? पी स्क्वायर से और पी से, तो क्या करिए, जितना से हो रहा है उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, पी के स्थान पे, किसके स्थान पे? पी के स्थान पे 5m रख देंगे। कितना रखेंगे? पी के स्थान पे 5m रख देंगे। ठीक है, m जहां पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, p बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कुछ नहीं है। अब p बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है, गौर से देखिए, ये वाला समीकरण 1 है ना। चलिए, तो समीकरण 1 में रख दिए, यहाँ पे रखना है p के स्थान पे, तो p के स्थान पे कितना रखना है? 5m रखना है। तो लिखेंगे 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुना 5, m गुना m का स्क्वायर, 5q स्क्वायर। ये 5 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में, यानी 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर 5 को उधर से डिवाइड कर दीजिए, यानी q स्क्वायर बटे कितना हो गया? 5 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ 5q स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए 5q से भी विभाजित होगा, है ना। चूंकि 5q स्क्वायर से विभाजित है, किससे है? q स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए 5q से भी विभाज्य है। इसे अच्छे से समझना है, इसे कथन नाम देना है आपको, क्या? बी। ठीक है, अब कथन ए और कथन बी को ध्यान से देखिए। क्या कहता है कि 5p स्क्वायर से विभाजित है और यहाँ 5q स्क्वायर से विभाजित है, तो इसका मतलब p और q का एक जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, वो क्या है? 5 है ना। तो 5 है, इसका मतलब हम क्या बोले थे? p और q का जो मौसो है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन केवल एक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में क्या है? 5 कॉमन है। इसका मतलब p और q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये क्या होगा? √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी हमारी जो कल्पना थी वो क्या था? गलत। ठीक, यही आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखेंगे कथन ए और बी से यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड
कितना है 5 है। इसलिए 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 P और Q सभाज्य पूर्णांक नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। आपको ध्यान से समझना है हर एक पॉइंट को, ये डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है, लिखना ही पड़ेगा। P और Q सभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सभाज्य पूर्णांक नहीं है तो अतः √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब सअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो भाई ये सीधी सी बात है, ये परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। प्रूफ हो गया ना, वही लिखेंगे। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूफ। बहुत ही आसान तरीके से इसे बता दिए, अब ध्यान से समझ लेना है। एक बार और हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको बोला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हल करने में क्या करना है, इसका विपरीत मानना है। यानी √5 जो है क्या मानना है, एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के क्या माने, विपरीत माने हैं। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है √5 तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सभाज्य पूर्णांक जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मौसो 1 हो, तो इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, फिर 4 से गुना किए, P गुना 1P हो गया, इसको इस तरह से किए तो √5Q हो गया। दोनों और वर्ग किए, P² बराबर 5Q²। ठीक है, और तो इधर हो गया कितना, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद P² किससे डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ 5P² से विभाजित हो रहा है, तो 5P से भी विभाज्य है ना। अब जितना विभाज्य है उसके स्थापन कितना रख देना है, 5m रखना है। m क्या है, पूर्णांक है। अब इसका मान यानी P बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 m² बराबर 5Q²। 25 कट गया कितना बार में, 5 बार में, यानी 5m² बराबर Q² हो गया, और m² बराबर कितना हो गया, Q² बटे कितना 5, यानी यहाँ 5Q² से विभाजित है, इसलिए 5Q से भी विभाज्य है। कथन ए और बी से यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब P और Q सभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब यह सअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो दी गई संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही आपको डिफिनेशन लिखना है शुरू में, जो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है जो क्या माने हैं, दिए गए के विपरीत माने हैं, जो दिए गए के विपरीत है, विपरीत है ना, गुड, विपरीत है दिए गए के। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P और Q पूर्णांक नहीं हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इतना बराबर P/Q, जहां P और Q अभाज्य क्या है, पूर्णांक है ना, और Q 0 के बराबर नहीं है। इतना सा डिफिनेशन आपको तो लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, समझिए।
इसको कैसे बनाना है, जैसे 3 + 2√5 बराबर क्या है, P/Q है। अब क्या करिए, एक एक नंबर को उधर ले जाइए। जैसे 3 को उधर ले गए तो क्या होगा, P/Q, ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो इधर क्या है, डिवाइड में है, P/Q। क्या करिए, Q को एलसीएम ले लिए तो यहाँ हो जाएगा, बचेगा P, यहाँ Q गुना 3 क्या होगा, 3Q। अब 2 को उधर ले जाएंगे, जो इधर मल्टीपल में होता है उधर लगेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3Q हो गया। हम लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, P-3Q बटे 3Q एक परिमेय संख्या है ना, नहीं लिखना है। चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P-3Q बटे 3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है कि √5 बराबर क्या है, P-3Q बटे 3Q, मतलब ये जो संख्या होगा वो होगा। ठीक है, मतलब ये अगर परिमेय है तो इसके अनुसार ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि √5 हम जानते हैं कि ये तो अपरिमेय संख्या है, वही आपको यहाँ लिखना है ना। P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अगर इतना बराबर ये है मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है ना, रॉन्ग है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस, जब ये गलत है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। हो गया प्रूफ। आप इसे अच्छे से समझ गए, फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो संख्या को माने परिमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है, ये परिमेय है, तो इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। पहले क्या किया, इसको उधर ले गए, 3 इधर प्लस में था, उधर गया तो हो गया माइनस। ठीक है, इधर क्या बचा, 2√5 बटे P/Q - 3। अब क्या किए, Q एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो यहाँ बचा P, ये इससे गुना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। उसके बाद 2 को भी उधर ले गए, यहाँ कितना था, 2 था ना, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 3 यहाँ लिखा गया है, सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ भी कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना, इसलिए सॉरी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं भाई। तो यहाँ कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। अब यहाँ लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, इसलिए P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः हम लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।